आप लोगों ने ज्ञान और विवेक के अंतर को जाना, अच्छे से जाना आप लोगों ने, है ना। अगर कहा जाए कि ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है तो बहुत आसान से बता दीजिएगा कि ज्ञान और विवेक में एक बुनियादी अंतर है। कौन सा अंतर है? एक बुनियादी अंतर है ना। तो बुनियादी अंतर का मतलब क्या होता है आपको बताना है। जैसी सवाल की अंतर्गत दर्शाई जाती हो उन्हीं को बुनियादी अंतर कहा जाता है। ज्ञान का मतलब है जो हम पढ़कर या सुनकर या अनुभव से जानते हैं, उसी को क्या कहेंगे? ज्ञान कहेंगे। और विवेक क्या है? जिस पढ़कर, जिस सुनकर, जिस चीज़ को हमने समझा उसी को सही समय पर और सही वक्त में हम इस्तेमाल करते उसको क्या बोलेंगे? विवेक कहेंगे, है ना। तो विवेक और ज्ञान में यही अंतर था। तो हमने मैथ के बारे में कुछ आप लोगों को बताया, वो आप लोगों ने समझा होगा। आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक है कि प्लासी युद्ध के बारे में। बहुत टॉपिक अच्छी है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लासी युद्ध के बारे में है, सुनने के और समझने की कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। क्या टॉपिक है आप लोग का? प्लासी। प्लासी युद्ध के बारे में याद रहेगा आप लोग को। हम लोग अभी जो बात करने वाले किसके बारे में? प्लासी युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले समझिए कि प्लासी युद्ध हुआ कब, है ना, और किसके किसके नेतृत्व में हुआ था। इसके बारे में सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और लिख सके तो लिखवो कीजिएगा, ठीक है। तो 1757 ईस्वी में कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1757 में किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन से कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बात और याद रखेंगे हम लोग, कल हम सब लोग गुलाम थे। क्या थे? किसके बीच? ब्रिटिश शासक, अंग्रेजों ने किया था। किसकी हुकूमत से? तो आपको बताना, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत से। आज भी हम लोग गुलाम है, यस या नो? यस। कैसे? गूगल हम लोगों को क्या गुलाम बना के रखे हुआ है? गूगल। अगर कोई व्यक्ति अगर मोबाइल यूज करता है और उसका जीमेल हैक कर दिया जाए या जीमेल बंद कर दिया जाए, क्या मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। तब भी हम लोग गुलाम थे, आज भी हम लोग गुलाम हैं। बस फ़र्क इतना है कि उस टाइम का दौर अलग था, अभी का दौर। आज हम लोग सोशल मीडिया के चक्कर में गुलाम बने हुए। किसके चक्कर में? सोशल मीडिया के चक्कर में। याद रहेगा आप लोग को। अभी मान लीजिए कि जीमेल बंद कर दे, जब जीमेल ही नहीं चलेगा तो क्या व्हाट्सएप चलेगी? क्या यूट्यूब चलेगा? हम कुछ देख पाएंगे? कुछ नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी। आज किसके अंतर्गत है? गूगल, जीमेल, etc। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को गुलाम करके आए, बट हम लोग क्या करेंगे? सोशल मीडिया। तो ये सब चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम लोग बात क्या करेंगे? 1757 में प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको नाम बताना। क्या बताइएगा? बोलिएगा रॉबर्ट। क्या बोलिएगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? वेरी गुड, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब आगे टॉपिक समझिएगा। 23 जून 1757 के 23 जून 1757 के कब की बात है? 23 जून 1757 के जो प्लासी का जो मतलब ईस्ट इंडिया के बीच के जो हुआ था वो कब हुआ था आप लोगों को तो पता चल गया? 1757। इसके जो नेतृत्व किया था यानी इसके नेतृत्व में था, किसके नेतृत्व में था? रॉबर्ट। वेरी गुड, इसके बीच हुआ था। अब आगे समझिएगा। 23 जून 1757 कब की बात है? 23 जून 1757 की बात है कि प्लासी युद्ध में बंगाल का नवाब, कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब। याद रखिएगा 23 जून 1757 प्लासी युद्ध के बीच जो थे वो कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब। कहाँ के नवाब? बंगाल के नवाब की सेना का एक मुख्य जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? याद रहेगा ना? क्या नाम था? मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर कर रहा था जो युद्ध का भाग नहीं था, जो युद्ध का भाग नहीं था। कहते हैं कि बंगाल का जो नवाब था वो इतना बड़ा था मीर जाफर, जिन्होंने न कोई जात देखा न कभी कोई पात देखा, किसी भी चीज़ को नहीं दिया। जब आपके बीच सवाल अगर आ जाए इस तरह का क्वेश्चन कि जब भारत अंग्रेज आए ना,
भारत अंग्रेज आए ना। तो जब आपसे बात कर दिया जाए कि भारत अंग्रेज आए तो कौन से बादशाह के बीच आए, सवाल इस तरह का आएगा कि जब भारत ब्रिटिश शासक आए ना जी, अंग्रेज आए ना, तो किस बादशाह के बीच आए, तो आप क्या बोलिएगा, जहांगीर, जिसे लोग प्यार से सलीम कहते थे। किसके बीच में आते हैं, जहांगीर। तो जहांगीर के बाद बादशाह कौन बना, शाहजहां। कौन बना, शाहजहां बना। शाहजहां के बाद कौन बना, औरंगजेब बना। उसके बाद कौन बना, बहादुर शाह जफर बना। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आए तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लिखेंगे। तो बंगाल के नवाब उस वक्त कौन थे, मीर जाफर, याद रहेगा। उस वक्त युद्ध की बात नहीं की गई थी, उस टाइम बात नहीं की गई थी। क्यों, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज अपनी बारे में सल्तनत चलाना चाहते थे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। याद रहेगा सारे लोग को। अब आगे समझिएगा, बंगाल का एक और नवाब था। कौन था, बंगाल का एक और नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, याद रहेगा आप लोग को। सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन मोहन लाल तथा कुछ फ्रांसीसी सैनिक ने फ्रांसीसी युद्ध की भाग लिया, जिसके दौरान मीर जाफर जो थे, मीर जाफर समझ गए ना, जो नवाब के कौन थे, नवाब थे ना, कहाँ के, बंगाल के। तो उन्होंने अंग्रेज को विजय नहीं होने दिया, अंग्रेज को विजय नहीं होने देगा। किस में, तो आपको बताना, पलासी के युद्ध में। किस में नहीं होने दिया, पलासी के युद्ध में होने दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों के बीच आए तो आप लोगों को खामोशी के साथ अच्छे साथ से जवाब देना है। याद रहेगा सारे लोगों को। इसमें कोई दिक्कत, अगर किसी को डाउट या किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। कहीं पे कोई दिक्कत है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। है किसी को टॉपिक डाउट। युद्ध, एक्चुअली ये युद्ध हुआ नहीं था, ये लोगों में एक तानाशाही था। तानाशाही समझते हैं, मेरी हुकूमत हो तो मेरी हुकूमत हो। हमारे भारत के अंदर अंग्रेजों ने कुल 200 वर्ष राज किया। कितने वर्ष राज किया, 200 वर्ष राज किया। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के रात्रि के वक्त, यानी 14 अगस्त के रात में ही आज़ाद हो गई थी। मगर रात के बाद हम लोगों को पता है AM से PM, PM से AM बदल जाता है। AM और PM का मतलब पता है आप लोग को, किसको कहते हैं AM और किसको कहते हैं PM, बताइएगा खड़े होके। हाँ ठीक बोले, बोलो फिर से। 12 बजे के बाद बदल जाता है, क्या बदलता है, PM या AM, इस तरह से बदल जाता है, याद रखेंगे सारे, ठीक है। इसलिए हम सब लोग 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। स्वतंत्र दिवस किसको मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए कि स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस का अंतर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कैसे, ये है क्या, दोनों तो हमारे देश की ये आलेख है। तो आप सारे लोगों को अपने क्वेश्चन के साथ जवाब देना है कि स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस आज़ादी का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है, आज़ाद मुल्क, आज़ाद देश की निशानी है। और गणतंत्र दिवस बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान को लिखा था, यानी नवंबर 1949 को ही, मगर कुछ कारण, कुछ सैनिक और कुछ गठन के कारण, कुछ कमेटी के कारण हमारे मुल्क में 26 जनवरी 1950 को, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की मेहनत और मुशक्क़त के साथ हमारे देश में संविधान बना, जिसके अंतराल में हम सब लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। कौन सा डे, वेरी गुड। स्वतंत्र दिवस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी गुड। तो इस तरह की क्वेश्चन है। अगली टॉपिक की मैं बात करूं, ठीक है। अगला जो आप लोगों का जो टॉपिक है वो है भारत की अर्थव्यवस्था। हम लोग जो बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, भारत की अर्थव्यवस्था। सारे बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है, कृषि प्रधान देश है। और हमारे लोगों के अंतराल में हमारे जो देश के लोग हैं वो सारे के सारे कृषि पर ही निर्धारित करते हैं। आज के समय में हमारा मुल्क, हमारा देश जनसंख्या में सबसे आगे निकल चुका है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया।
हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है। हमारे देश में जितनी आबादी है आज के समय में किसी देश में नहीं है। मगर क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही है? इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आपका क्वेश्चन और आपकी टॉपिक क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था का चयन अधिकतम तौर पर योजना के तहत किया गया था। कब किया गया था? तो आपको बताना है 1956 और 1961 में अर्थव्यवस्था में मॉडर्न का चयन किया गया था। कब किया गया था? 1956 और 1961 में किया गया था, मॉडर्न के तौर पर किया गया था, जिससे लोगों में एक निर्धारित तौर पर एक अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी सही हो सके। क्या सही हो सके? इकोनॉमी सही हो सके। याद रहेगा? तो आपको बताना है कि जो 50 वर्षीय योजना होता है जिसके तहत अपनाया गया था। किसके तहत? 50 वर्ष के जो योजना होते हैं उसके तहत अपनाया गया था। याद रहेगा सारे लोगों को? तो इस तरह का हमारे देश की इकोनॉमी जो है घटती और बढ़ती जा रही है। आज के समय में हमारा देश एक कृषि प्रधान देश तो है ही, मगर हमारे देश के अंदर कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबको पता है? अच्छे से पता है। भारत में जनसंख्या के मामले में आज के समय हमारे राज्य कौन बड़े हैं? भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य बड़ा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। कौन है बड़ा? उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी कहते हैं। और सबसे छोटा कौन है? तो आपको बताना है गोवा। गोवा में कुल कितने जिले हैं? तो आपको बताना है 2 जिले हैं। याद रहेगा? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आपको बताना 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। हम सब लोग जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम क्या है? बिहार। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और हमारे देश की इकोनॉमी यानी आबादी, जनसंख्या अगर कहा जाए आप सारे बच्चों से, तो आपको बताना है कि 70% लोग कृषि पर निर्धारित है। कितने लोग? 70% कृषि पर निर्धारित है। और हमारा मुल्क, हमारा देश और हमारा राज्य आज के समय बहुत आगे है। जो कि हम सब लोग बिहार राज्य में रहते हैं और बिहार राज्य का राजकीय भाषा जो है वो मैथिली है। क्या है? मैथिली है। राजकीय भाषा होता है ना, तो हमारा राजकीय भाषा क्या है? मैथिली है। याद रखें। भारत में वैसे कहा जाए तो 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम। कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। और भारत में कुल नदी कितने हैं? 36 नदी हैं। याद रहेगा आप सब लोगों को? इतनी चीज़ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी कंपटीशन या किसी भी संस्था के तहत हम पढ़ते हैं तो हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए। यस या नो? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो जब हम पता करेंगे तभी तो होगा ना हमें। तो इस चीज़ों को हम समझें, इस चीज़ों को हम जानें, ताकि हमारा बेहतर हो, वक्त और समय के साथ हम चल सकें, है ना? तो हमें पता हो गया कि हमारे बिहार की आबादी कितनी है। तो आपको बताना है 14 करोड़। कितनी आबादी है? और हमारे बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? 38 जिले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 जिले। अच्छे से पता हो। और हम लोग किस डिस्ट्रिक्ट में हैं अभी प्रेजेंट में? दरभंगा में है ना? अरे अभी आप लोग से पूछ दिया जाए कि दरभंगा की आबादी कितनी है, तो क्या बताइएगा? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फॉर्म भरते हैं या किसी भी चीज़ को वैकेंसी अक्के करते हैं ना, तो उसको पता होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का बंदा, पता रहता है ना। अभी हम किसी स्कूल में तो पता ना हम कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? दरभंगा से। तो दरभंगा की आबादी कितनी है? तो कहिएगा 39 लाख, 39 लाख आबादी है दरभंगा की। कितनी आबादी है? 39 लाख आबादी सिर्फ दरभंगा में बात कर रहे हैं। तो पता चल गया आप लोग को बिहार की आबादी कितनी है? 14 करोड़। याद रहेगा? बिहार की आबादी कितनी है? 14 करोड़। और बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो बोलिएगा 75 ज़िले। तो बिहार के अंदर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो आप बोलिएगा पश्चिम चंपारण। कौन है? पश्चिम चंपारण। याद रहेगा सारे लोग को। और जिस ज़िले में हम लोग हैं उसका नाम है दरभंगा। और दरभंगा की जो आबादी है वो 39 लाख है, 39 लाख। वो बढ़ती घटती रहती है, बट मिनिमम इसको कहा जाए तो आप बोलिएगा 39 लाख, 39 लाख। याद रहेगा सारे लोग को? अच्छे से पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आई होगी। यस या नो? चलिए, वेरी गुड। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो कुछ पूछने में, तो आप बिना हिचकिचाए, बिना पूछे, बिना बोले हुए आप बताएंगे हमको। और ऐसे नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके बताएंगे क्या डाउट है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके?